कहे था जेते हुए कर लो। हाँ। 2 घंटा लेगा नहीं ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एकेडमी स्कूल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ और कंप्यूटर में कहाँ होता है और कब होता है। लॉजिक गेट देखने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं डिजिटल लॉजिक का। डिजिटल लॉजिक क्या है? इंट्रोडक्शन डिजिटल लॉजिक। मान लीजिए एक रूम है, उसमें एक बल्ब है, उसमें बस दो ही स्टेट है, बस ऑन, जीरो और वन। जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। बस इसी तरह कंप्यूटर भी चलता है, उसके पास सिर्फ दो ही वैल्यू होते हैं, जीरो और वन। इसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया कहते हैं। एनालॉग वर्सेस डिजिटल। सपोज फैन, मान लीजिए एक फैन है, उसके एनालॉग में क्या होगा? एनालॉग फैन 10, 20, डॉट डॉट स्पीड। एनालॉग में क्या होगा? फैन 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, डॉट 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 की स्पीड चल सकता है। बट डिजिटल में क्या होगा? ऑन या ऑफ, वन या जीरो। डिजिटल में सिर्फ चालू या बंद हो सकता है, बल्कि एनालॉग में 10, 20, 30 की स्पीड में चला सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट is an electronic circuit that performs logical operation on one or more binary inputs to produce a single binary output. लॉजिक गेट क्या करता है? इनपुट लेता है लॉजिक, उसके बाद लॉजिक लगाता है, फिर आउटपुट देता है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। वो क्या करता है? इनपुट्स लेता है, उस पर लॉजिक लगाता है, फिर आउटपुट देता है। गेट को गेट ही क्यों बोलते हैं? गेट डिसाइड करता है अंदर जाना है या नहीं। इसी तरह लॉजिक गेट डिसाइड करता है आउटपुट देना है या नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे हो गया, कॉलेज का आईडी है तभी कॉलेज में एंट्री मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गेट सबसे इजीएस्ट गेट है। इसके पास सिर्फ एक ही इनपुट होता है, ए, नॉट और आउटपुट। ये क्या करता है? मान लो इनपुट वन है, तो इसको वन, इनपुट जीरो है तो इसका वन कर देगा, अगर वन है तो जीरो कर देगा। ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका। ए इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया। तो मान लीजिए ए इनपुट तो जीरो लिए तो वन हो जाएगा, वन लिए तो जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट इज अ लॉजिक गेट whose output is high 1 only when all inputs are high। अगर सब इनपुट 1 है तभी एंड गेट 1 होगा, पर नहीं तो नहीं होगा। सिंबल इसका हो गया, सिंबल इसका हो गया, ए बी इनपुट्स है एंड वाई आउटपुट है। एंड गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंड बी, ए इंटू बी। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं।
इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। मान लीजिए ए 0 लिए, बी 0 लिए, तो आउटपुट 0 आएगा। ए 1 लिए, बी 0 लिए, तो आउटपुट भी 1 आएगा। ए 0 लिए, बी 1 लिए, फिर आउटपुट 0 आएगा। ए 1 लिए, बी 1 लिए, तब भी आउटपुट 1 आएगा। और गेट, और गेट, और गेट is a logic gate whose output is high 1 if at least one input is high। अगर एक भी इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट हाई आएगा। सिंबल इसका ये हो गया। ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए को मान लेते हैं 0, बी 0, तो आउटपुट 0 आएगा। ए 1 है, बी 0 है, तो आउटपुट 1 आएगा। ए 0 है, बी 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। ए 1 है, बी 1 है, आउटपुट भी 1 आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट के बारे में बेसिकली होता क्या है, जो एंड गेट होता है उसी का ऑपोजिट होता है। इसका बुलियन अलजेब्रा फॉर्म में लिखा जाता है y बराबर a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल इसका होता है, मान लीजिए इनपुट ए में 0 और बी में 0, तो ये एंड गेट में भी 0 होगा। नैंड गेट में जब ये 0 होगा एंड गेट, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इनपुट मान लीजिए 0, बी इनपुट 1, ये 0 होगा, ये फिर 1 हो जाएगा। फिर इनपुट मान लीजिए 1, ये 0, ये 0, ये फिर 1 हो जाएगा। फिर इनपुट 1 1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है नैंड गेट। नैंड गेट कब 0 होगा? जब दोनों इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट 1 हो तभी नैंड गेट 0 होगा, नहीं तो सब कंडीशन में नैंड गेट 1 ही होगा। अब हम देखेंगे नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट क्या होता है? बेसिकली जो और गेट होता है उसी का अपोजिट आउटपुट ये देता है। जैसे मान लीजिए इसका बुलियन अलजेब्रा हो गया y बराबर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर a प्लस बी और उसके ऊपर बात। ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं। मान लीजिए इनपुट 0 है, ये भी इनपुट 0 है, तो इसका आउटपुट होगा a प्लस बी और गेट का 0, इसका हो जाएगा 1, इसी का अपोजिट। फिर इसका इनपुट हो गया 0, इसका 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर इसका इनपुट हो गया 1, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसका इनपुट हो गया 1 1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नॉर गेट तभी 1 आएगा जब दोनों इनपुट 0 हो, नहीं तो सब जगह आउटपुट 0 ही देगा नॉर गेट। अब हम देखते हैं एक्सऑर गेट क्या होता है। एक्सऑर गेट जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तभी आउटपुट 1 होगा, नहीं तो हर में 0 होगा। इसका बुलियन अलजेब्रा फॉर्म हो गया a प्लस a साइन b, या फिर a का कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। मान लीजिए इनपुट ले लिए हम 0, बी में भी इनपुट 0, इसका आउटपुट हो जाएगा 0। जब इनपुट 0 और 1 लिए तब आउटपुट हो जाएगा 1। जब इनपुट 1 0 लिए तब आउटपुट हो जाएगा 1। जब इनपुट 1 1 लिए फिर भी आउटपुट हो जाएगा 0। ये 1 तभी देगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो, तभी ये 1 देगा, नहीं तो 0 ही देगा।
अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एकेडमी स्कूल के साथ ज़रूर जुड़ें।